हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मैथ 2.2 में। ठीक है, आज हम बताने वाले क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति पार्ट नंबर 16। ठीक है, और यह है रेखा गणित। ठीक है, चैप्टर का नाम है रेखा गणित और पार्ट नंबर 16 का देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सवाल हमारा दे रहा है, कह रहा है एक ही तल में यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करते तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, असमांतर रेखा है कि समांतर रेखा है कि संगमी रेखा है कि तिर्यक रेखा। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं कॉपी पढ़ करके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए दो गो रेखा मैंने खींच लिया है। ठीक है, दो गो रेखा खींच लिया है। रेखा खींचने के बाद देखिए इसके बीच की जो दूरी है ना, वो क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी कहीं इसका क्या होना चाहिए, दूरी समांतर होना चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे, समांतर रेखा। तो इसको लिखेंगे समांतर रेखा। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखा का बीच में क्या है, समान है, इसलिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम दूसरी का देखते हैं। सवाल नंबर 2 में करें, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या कहते हैं। संगति कोण के प्रत्येक युग्म बराबर होता है कि आसन कोणों के युग्म समान होते हैं कि एकांतर कोणों का योग एक समकोण होता है। ठीक है, एक ही और एक बहिष्कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते रहते हैं हल करके। चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक दो तीन रेखा खींचे है, दो रेखा खींचे है और उसके बाद एक रेखा से क्या किया है, कटिंग की है। ठीक है, तो देखिए इसमें होता है क्या है, ई इनके बराबर, ठीक है, और ई कोनवा इनके बराबर और ई कोनवा इनके बराबर। ठीक है, और ई कोनवा इनके बराबर होता है, तो बराबर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, संगत कोणों का प्रत्येक माप बराबर होता है, यानी संगत कोणों का प्रत्येक कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ई कोनवा एकरा बराबर, ई कोनवा एकरा बराबर और ई कोनवा एकरा बराबर और ई कोनवा इसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम तीसरा देखते हैं, 3 में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर तीसरा में कह रहा है, एक रेखा जो दी हुई दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं। समांतर रेखा की, तिर्यक रेखा की या समांतर रेखा की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम चित्र बना के देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है। ठीक है, अब कह रहा है इसको दो समांतर रेखाओं को एक रेखा क्या करे, कटिंग करे, तो दो बिंदु होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, तिर्यक रेखा होगा। क्या बोलेंगे इसको, तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तिर्यक, तिर्यक रेखा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम चौथा को देखते हैं। चौथा में क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर चौथा कह रहा है, दो रेखाओं समांतर होती है यदि उनको काटने वाला तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए तो क्या कहलाएगा। एकांतर अंत कोण का एक युग्म समान होगा कि संगत कोणों का एक युग्म असमान होगा कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण का योग 360 डिग्री होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं हल करके। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब देखो दो रेखा है तो इसके बीच का क्या है, समांतर है कि ना, समांतर है, तो इसको क्या बोलेंगे, एकांतर अंत कोणों का एक युग्म समान होता है। ठीक है, समान होता है तो इसको लिख सकते हैं एकांतर अंत कोणों का एक युग्म क्या होता है, यानी कि बराबर, यानी कि समान होता है। ठीक है, यानी कि बराबर होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 5 को देखते हैं। 5 में क्या कह रहा है, चलिए सवाल नंबर 5 कह रहे हैं, दो समांतर रेखाओं की लंबवत दूरी हर स्थान पर होती क्या है, समान होता है कि असमान होता है कि या अपरिमित होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। चलिए, तो यहाँ पर मैंने दो रेखा खींच लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई ही, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी समान होता है, यहाँ भी समान होता है, यहाँ भी समान होता है, यहाँ भी समान होता है। ठीक है, ये जहाँ तक ले बढ़ेगा वहाँ तक ले क्या होगा, बीचों बीच दो रेखा का बीच क्या होगा, समान होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, समान, समान होगा यानी कि बराबर होगा। ठीक है,
चलिए सवाल नंबर हम छठा को देखते हैं। 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दो रेखाओं जो अपने ही तल की किसी एक रेखा के समांतर होती है तो एक दूसरे को भी होता क्या है, असमांतर की समांतर की प्रतिच्छेद की इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर 3 रेखा खींचे हैं, तो 3 रेखा खींचे तो इसको बीचों बीच क्या होगा, ये सब बराबर होता है, यहाँ भी 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 बराबर होता है। ठीक है, और ई रेखा इनके बराबर भी होता है, ई रेखा इनके बराबर और इनके बराबर, यानी तीनों से तीनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ भी लिखेंगे क्या, समांतर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 7 को देखते हैं। 7 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 कह रहा है, चतुर्भुज का प्रत्येक कोण होता क्या है, समकोण होता है कि विषमकोण होता है कि अधिकोण होता है कि न्यूकोण होता है। ठीक है, तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक चतुर्भुज मैंने बना दिया। ठीक है, तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखेंगे कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक कोण समान भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, समकोण, यानी कि चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या आता है, समकोण। यहीं लिखेंगे चतुर्भुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, समकोण होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लिख दें। ठीक है, और आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या कर रहा है, देखिए सवाल नंबर 8 कर रहा है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं के मध्य बिंदु के मिलाने पर वाली रेखा तीसरा भुजा क्या होता है, समान होता है कि समांतर होता है कि बड़ा होता है कि चौथाई होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एक चित्र के माध्यम से। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र बना रही है। ठीक है, तो चित्र का दो भुजा क्या होता है, समांतर होता है, तो दूसरे भुजा के बाद तीसरा भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, समांतर होता है। ठीक है, यानी कि बराबर होता है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है, जिस चतुर्भुज की कोई दो भुजा समांतर हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, और उसका दो भुजा समांतर है, तो उसको क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की, चक्रीय चतुर्भुज की, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दिए। ठीक है, क्या है, चतुर्भुज भुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ई है ना, इनके बराबर नहीं होता है। ठीक है, इनके बराबर ही नहीं होता है, लेकिन ई और ई क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसको समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। लास्ट सवाल है हमारा। देखिए 10 नंबर सवाल कर रहा है, किसी चतुर्भुज की रचना संभव है जब ज्ञात हो। ठीक है, तब 3 भुजाएं का एक विकर्ण होगा कि 4 भुजाएं की 2 कोण होगा कि 4 भुजाएं तथा एक विकर्ण होगा, 3 भुजाएं तथा एक कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करे किसी चतुर्भुज की रचना संभव है जब ज्ञात होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं ज्ञात करके। देखिए तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाइए। ठीक है, तो चतुर्भुज बनाइएगा तो संभव कह रहा है ना, तो इस तरह खींचिएगा और इस तरह को खींच दीजिए। ठीक है, तो रचना हो गई। ठीक है, तो इसको 4 भुजा तथा एक विकर्ण बोले, तो भुजा कय गो, 1 2 3 4 गो हुआ, एक क्या है, विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं, यहाँ पर विकर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 भुजा तथा एक विकर्ण होगा। ठीक है, देखो तो 1 2 3 4 कितने भुजा हुआ, 4 भुजा, और इसके बीचों बीच एक लंबवत है। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया विकर्ण। ठीक है, तो चलिए मैंने 1 से 10 तक मैंने हल कर चुका हूँ सवाल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।